बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमें ख़ुद भी नहीं पता कि हमारे किस काम आएंगी, और हम आज इन्हीं चीज़ों से बहुत ज़्यादा अहम काम करेंगे। एक हम सबसे पहले लीकेज को रोकेंगे और दूसरा हम रिपेयरिंग करेंगे। घर की कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी अक्सर तोड़ फोड़ होती रहती है और वो मरम्मत भी मांगती हैं। तो जिस तरह ये फ्रिज का वेजिटेबल बॉक्स है और ये और क्रैक होने की वजह से इसके सेंटर में एक दरार सी आ गई है, और दरार इतनी गहरी है कि जब भी फ्रिज के अंदर इस बॉक्स को रखा जाए तो इसके अंदर पानी भर आता है और वेजिटेबल सारी गीली हो जाती हैं। तो इसकी रिपेयरिंग आप कैसे करेंगे, और रिपेयरिंग भी ऐसी जो बिल्कुल लोहे के बराबर हो, और वो रिपेयरिंग ऐसे होगी कि आपको इसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो क्या है? वो है, आप ये ले लें मीठा सोडा जो आपके किचन में आम यूज़ होता है, और एक ले लें आप एल्फी। ये 2 चीज़ें हमें चाहिए। जहाँ जहाँ आपकी दरार है उसमें आप मीठे सोडे की फिलिंग कर लें। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर मीठा सोडा डालते जाएं और इसकी दरार के ऊपर इस तरीके से फिलिंग करते जाएं मीठे सोडे की। तो उसका सेकंड स्टेप जो है वो इस तरीके से आप साइडों से भी जो मीठा सोडा इसका फैल गया है, आप बिल्कुल इसको इसी दरार के ऊपर ही फिल करते जाएं। इस दरार को मीठे सोडे के साथ मैंने बिल्कुल फिलअप कर लिया है, और इतनी सफाई के साथ किया है कि मेरे इस बॉक्स में ये दरार बुरी भी ना लगे। एल्फी को दी हुई नीडल के मुताबिक बिल्कुल छोटा सा सुराख कर लेना है आपने। अब एल्फी के छोटे छोटे से ड्रॉप आपने इसको सोडे के ऊपर डालते जाने हैं और इसको आपने कवर करते जाना है। इससे एक तो आपकी दरार की जो लीकेज है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और ये दरार इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी जैसे कि आपने एक लोहे मत किया है, बिल्कुल वही चीज़ हो जाएगी। पूरी दरार में मैंने एल्फी को फिल कर लिया है, और ये देखें ये कितनी टाइट हो चुकी है और इसकी लीकेज भी बंद हो गई है। अब बॉक्स को हमने उल्टा कर दिया है। उल्टा करने के बाद ये बैक साइड पे जो हमें दरार नज़र आ रही है, इस पे भी मैं एल्फी की ही मदद से इस दरार को बैक साइड से भी बंद कर लूँगी। लेकिन इसमें हम सोडा इसलिए फिल नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फ्रिज पे नीचे खराशियाँ आ जाएंगी। इस तरीके से हमने बैक साइड पे जो दरार है इसको फिल कर दिया, और हमारा ये बॉक्स बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। मैंने अब एक्सपीरियंस किया है कि देखें अब फ्रिज में पानी भी नहीं आ रहा और इसकी लीकेज भी मुकम्मल बंद हो गई है। के प्लास्टिक रैक टूट जाएं तो तभी भी आप इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इसको रिपेयर कर सकते हैं। अब मेरा ये प्लास्टिक का रैक बिल्कुल डैमेज हो गया है, तो अब इसको किस तरह मरम्मत करेंगे उसका मेथड मैं आपको बता रही हूँ। टूटे रैक को जोड़ने के लिए पहले इसके देखें कि ये किस तरीके से इसके टूटे हुए पार्ट हैं, इसको हमने रखना है तो इससे सेट हो जाना है। तो यहाँ पर इसका सेटअप, इसमें जो दरारें बनी हुई हैं पहले एल्फी के साथ उनमें मैं फिलिंग कर रही हूँ। इन दरारों में एल्फी चली जाए तो इसको सिर्फ 5 मिनट का टाइम देंगे ड्राई होने के लिए। टूटे वाले कोने को इसके कोने के साथ मिलाते हुए इस तरीके से प्रेस करना है कि इसका एक लेवल आ जाए। तो इसकी दरारों में भी आप इस तरीके से एल्फी को फिल कर लें। अब ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो भी अलग से टूटा हुआ था, इसको भी मैंने इस तरह रखने के बाद इसको इसके साइज़ के मुताबिक एडजस्ट कर लिया है। तो अब इसकी भी हम दरारों में ये एल्फी को फिल कर रहे हैं ताकि इसकी दरारें मुकम्मल फिल हो जाएं। ड्राई होने के लिए मैंने इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया हुआ था, तो अब ये हो गया है ड्राई। तो अब इसको ही दोबारा से मजबूती के लिए दोबारा से मैं इसको जो इसकी दरारें हैं उनमें मीठा सोडा फिल कर रही हूँ।
ताकि ये मेरा रैक मुकम्मल तौर पर एक लोहे की तरह मजबूत हो जाए। दराड़ों में तमाम सोडा फिल हो चुका है। अब ये एल्फी के छोटे छोटे से ड्रॉप मैं इसी सोडे के ऊपर डाल रही हूँ। ज़रा अपना इसे फेस बचा के रखें क्योंकि जो इसकी स्मेल होती है वो ज़रा काफ़ी नागवार सी लगती है। देखें इसका धुआं किस तरह निकल रहा है जब ये एल्फी इसके ऊपर पड़ती है। लोहे की तरह ये पार्ट मजबूत हो चुका है और वाटरप्रूफ भी हो गया है। अगर ये पानी भी इसके ऊपर आएगा तो फिर भी ये टूटेगा नहीं। रह गई थी तो साइड को भी मैंने सोडे से इस तरह फिल करके इसको एल्फी से कवर कर लिया। एल्फी जुड़ने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाती है और ये ड्राई भी हो चुकी है और हमारा ये पार्ट मुकम्मल तौर पर रिपेयर हो चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह की लीकेज रोकने में और रिपेयरिंग करने में काफ़ी मदद मिली होगी। और अगर आपको मेरे ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।